स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएमसी की ऑनलाइन क्लास में। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन पे जाके आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज पंगा मैथ से मैं आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर मैं दे रहा हूं। जिन लोगों के पांचों उत्तर सही हों उनको बहुत बहुत बधाई। तैयार हो जाइए अगले 4 प्रश्नों की ओर। सही आंसर कमेंट में लिखिए, अपना नाम भी मेंशन कीजिएगा। आपको शुभकामनाएं। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। 3 नियमों के द्वारा लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये पहले नियम के तहत हो जाएगा, ये दूसरे नियम के तहत, ये तीसरे नियम के तहत। तो पहला नियम क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है O। ये वाला पॉइंट भी ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ये वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O। राइट, अब इसके लिए मैंने बताया था प्रथम फोकस ये हो गया, ये F2 मान लिया, और ये प्रथम फोकस की दुगनी दूरी को 2F1 जो कि सेंटर है। तो सेंटर को यहाँ से C से डिनोट नहीं करते, यहाँ 2F1 से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा 2F2। ऐसे ही ये F1 और ये पॉइंट 2F1, ये वाला पॉइंट F2 और ये वाला पॉइंट 2F2। इसके लिए ये वाला F1 और ये 2F1, 2F1 और F1, ये हो गया F2 और 2F2, ये हो गया F2 और 2F2, F2 2F2, F1 2F1। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दो, पहला केस, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, मुख्य अक्ष के समांतर आए, तो क्या होगा। ये आई मुख्य अक्ष के समांतर। उत्तल लेंस में भी लिखे दे रहा हूं यहां पे, उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस। ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में भी मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरण। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो इनका अपवर्तन होगा। तो इनका जब अपवर्तन होगा तो ये जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसको मुख्य फोकस बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था क्या, कि जिस बिंदु अपवर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती हैं वो वाला कहलाता है प्रथम फोकस। इसका मतलब क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, लेंस है, पारदर्शी माध्यम है, अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा तो ये कहां से जाएगा, इसका नियम है ये हमेशा फोकस से जाएगा, कहीं से भी। देखिए ये प्रकाश की किरण भेजी तो ये भी फोकस से जाएगी, और भेजना हो आपको, ये प्रकाश की किरण भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए, तो ये भी फोकस से जाएगी। क्लियर। तो पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के कौन से लेंस में, ये है उत्तल लेंस के लिए, कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन, कौन से, उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से जाती है। अब अवतल लेंस में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण का जब उत्तल लेंस के द्वारा अपवर्तन होता है तो यह प्रकाश की किरण कहां से, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो आपको क्या करना है, इस फोकस से डॉट डॉट करके खींचिए लाइन, और यहां तक आ गई, इसको ऐसे फैला दीजिए। तो प्रकाश की किरण आएगी और टकरा के ये उस तरफ लौट जाएगी। ठीक है, मतलब इसका अपवर्तन हो जाएगा, और ये अपवर्तित किरण कहां से आती हुई प्रतीत होगी, ये आती हुई प्रतीत होगी इस मुख्य फोकस से। कहीं से भी आप प्रकाश की किरण भेजिए, जैसे ये भेजी मैंने प्रकाश की किरण, तो ये प्रकाश किरण कहां से जाएगी, देखिए ये टकराई और इसको मैंने ऐसे भेज दिया, मतलब ये प्रकाश की किरण कहां से आती हुई प्रतीत होती है, F1 से, मुख्य फोकस से। ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण और भेजना है, देखिए मैंने ये भी भेज दिया, तो ये कहां से जाएगी, देखिए इसके लिए यहां से मिला दिया और यहां से जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण कहां से आती हुई प्रतीत होगी, ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो एक तो पहला नियम हो गया ये, कौन सा नियम, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही हो तो उसका क्या होगा। अब दूसरा,
दूसरा नियम क्या है कि अगर इस फोकस से कोई प्रकाश की किरण जाए, अगर फोकस से प्रकाश की किरण जाए तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ठीक है। तो फोकस से अगर प्रकाश की किरण जाए तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख अक्ष के समांतर जाती है। कहीं से भी आप भेजिए, ये फोकस से ये वाली प्रकाश किरण भेजी तो ये भी मुख अक्ष के कहां जाएगी, समांतर। देखिए इसमें फोकस से जाने वाली, द्वितीय फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण का जब उत्तल लेंस अपवर्तन करेगा तो वो मुख अक्ष के समांतर जाएगी। अब अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में भी द्वितीय फोकस से जानी चाहिए प्रकाश की किरण। तो द्वितीय फोकस से जाने का मतलब क्या है, देखिए डॉट 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 करके इसको ऐसे मिलाया, मतलब कोई प्रकाश की किरण ऐसी आ रही थी कि अगर ये लेंस नहीं होता तो ये इस पॉइंट से चली जाती, लेकिन लेंस ने क्या किया, अपवर्तन किया, तो ये अपवर्तित करके क्या करेगी, ये मुख अक्ष के समांतर भेज देगी। मतलब इस ओर अगर कोई प्रकाश की किरण आएगा द्वितीय फोकस की ओर, तो यह लेंस अपवर्तित करके उस प्रकाश की किरण को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। देखिए एक और हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं, देखिए ये आई प्रकाश की किरण, तो ये प्रकाश की किरण F2 पे जाना चाहिए थी, लेकिन इस लेंस ने क्या किया, कौन सा लेंस है ये, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस ने क्या किया, इस प्रकाश की किरण को मुख अक्ष के समांतर कर दिया। तो दूसरा नियम क्या है, द्वितीय फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण का जब अपवर्तन होता है तो वह मुख अक्ष के समांतर जाती है उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में द्वितीय फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण का जब अवतल लेंस अपवर्तन करता है तो वह मुख अक्ष के समांतर चली जाती है, ठीक है। तो ये दो नियम हो गए। तीसरा नियम, कोई प्रकाश की किरण जब ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। सेम टू सेम इसमें भी कोई प्रकाश की किरण यदि ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो अगर आप ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा ये भी चाहते हो क्या, कि लेंस पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता या बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, जिस बिंदु से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है वह बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो इस तरीके से आपके ये 3 नियम हो गए। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।